मज़ार-ए-कायद पर सियासी नारेबाजी पर एक्शन। कैप्टन रिटायर्ड सफदर कराची में होटल से गिरफ्तार। पुलिस ने मेरे कमरे का दरवाजा तोड़कर शौहर को हिरासत में लिया। मरियम नवाज का ट्वीट। कैप्टन रिटायर्ड सफदर अजीज भट्टी थाने मुंतकिल। मज़ार-ए-कायद के तकद्दुस की पामाली। पीटीआई कारकुनों और रहनुमाओं के एहतजाज के बाद कराची के ब्रिगेड थाने में मुकदमा दर्ज। मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर समेत 200 नामालूम अफराद नामजद। मज़ार-ए-कायद प्रोटेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी की दफात शामिल। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी। कानून के एहतराम का बयानिया। कायद-ए-आज़म का मज़ार कम ज़र्फ सियासी क़यादत के खेल का मैदान नहीं। नारेबाजी और गैर संजीदा तर्ज़-ए-अमल पर सजा होनी चाहिए। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। शिबली फराज ने वाक़या शर्मनाक करार दे दिया। कल चीख चीख कर अपनी नाकामी और अपनी शिकस्त का मातम कर रहा था, और अभी एक गुजरांवाला का जलसा हुआ और तुम घबराना शुरू हो गए हो। आपकी हरकत और सकनात से आपका खौफ झलक रहा था। नवाज शरीफ तुम्हारा नाम भी नहीं लेगा। तुम बड़ों की जो लड़ाई है उसमें बच्चों का कोई काम नहीं है। आपको हसरत रहेगी, हमारा कायद आपका नाम नहीं लेगा। बड़ों की लड़ाई में बच्चों का कोई काम नहीं। वजीर आजम की तकरीर के एक एक लफ्ज से खौफ झलक रहा था। चीख चीख कर नाकामी का मातम किया गया। कहते हैं जलसों से हुकूमत नहीं चाहती, अब जाएगी। मरियम नवाज की कराची में ललकार। दौर में अवाम ने तारीखी महंगाई देखी है, तारीखी बेरोजगारी देखी है, तारीखी गुर्बत देखी है। आटा में करप्शन, चीनी में करप्शन, पेट्रोल में करप्शन। मुखालफीन के लिए नैब है, मुखालफीन के लिए नैब का अंधा कानून है, और सिलेक्टेड वजीर आजम के दोस्तों के लिए अवाम के पैसे। हर चीज में करप्शन, महंगाई नाकाबिले बर्दाश्त। भूखे बच्चे के रोने पर कैसे पाबंदी लगाओगे? नालायक और लाइल्म वजीर आजम को अब जाना पड़ेगा। कठपुतली का गरूर अवाम मिट्टी में मिला देंगे। बिलावल भुट्टो की घन गरज। कराची पैकेज का ऐलान महज धोखा करार। हमें हर कीमत पर इस निजाम को तब्दील करना होगा। माशी तरक्कियों से मुल्क चलते हैं, और माशी तरक्की अमन व अमान से होती है, और अमन व अमान तब आता है जब इंसानी हुकूक महफूज होते हैं। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक महफूज नहीं है कि हम इस तरह के नाअहल, नालायक और जाली हुक्मरानों के रहम करम पर पाकिस्तान को नहीं छोड़ सकते। हुक्मरान नाअहल, ये अवाम के नुमाइंदे नहीं। वोट चोरी करने वालों ने मईशत तबाह कर दी। जमहूरियत की बका के लिए मैदान में आए हैं। हर कीमत पर निजाम तब्दील करना है। मंजिल के हुसूल तक सफर जारी रहेगा। फजलुर रहमान का खिताब। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में अहम पेशरफ। नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार अखबारात में शाया। लीगी कायद को 24 नवंबर तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने की मोहलत। कोरोना से 5 अफराद जाँ बहक। अब तक 6,659 अमवात। मोहलिक वायरस से 3,23,452 शहरी मुतासिर। 24 घंटे के दौरान 440 नए मरीज। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 9,384 हो गई। कोरोना से निपटने के लिए पाकिस्तान की शानदार हिकमत अमली। आलमी बैंक के साबिक चीफ इकोनॉमिस्ट ने इक़दामात को जबरदस्त करार दे दिया। अगर अमेरिका पाकिस्तान जैसी स्ट्रेटजी अपनाता तो $10 ट्रिलियन बचा सकता था। लेरी समर्स का एतराफ। लेडी हेल्थ वर्कर्स डट गई। इस्लामाबाद में छठे रोज भी धरना। मुतालिबात की मंजूरी के लिए आज पार्लियामेंट हाउस जाने का प्लान। मुजाहिरीन को रोकने के लिए इंतजामिया भी अलर्ट।
अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज। मैं हूं मोहम्मद अजीम राना। मैं हूं जवेरिया जैद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ कि कराची में कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार किया गया और अजीज भट्टी थाने मुंतकिल कर दिया गया। मिजारे कायद के तकद्दुस की पामाली के केस में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। मरियम नवाज की जानिब से ट्वीट किया गया कि पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़ा और उन्हें हिरासत में लिया। मरियम नवाज समेत 200 लीगी कारकुनान के खिलाफ PTI की दरख्वास्त पे मुकदमा दर्ज किया गया है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी पे लीगी रहनुमा और वुकला अजीज भट्टी थाने पहुंच गए हैं। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर को थाने के अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। वकील की जानिब से कहा गया कि मुल्जिम से वकालतनामा साइन कराना कानूनी और आईनी हक है। रहनुमा नून लीग ने कहा कि अगर आधे घंटे में अंदर नहीं जाने दिया तो थाने के इतराफ रोड को बंद कर दिया जाएगा। गुज़िश्ता रोज PDM का दूसरा जलसा था कराची में, जिसमें शिरकत के लिए मुस्लिम लीग नून की रहनुमा वाइस प्रेसिडेंट PMLN मरियम नवाज अपने खावंद कैप्टन रिटायर्ड सफदर के हमरा कराची के लिए रवाना हुई, जहां पर लीगी कारकुनान की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया था और वहां से वो मज़ार कायद पहुंची। फातिहा खानी उनकी जानिब से की गई, लेकिन उस मौके पर हमने देखा कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जानिब से मज़ार कायद के अंदर सियासी नारेबाजी की गई थी, जिसकी बिना पर अब पुलिस हरकत में आई है और पुलिस की जानिब से यह मुकदमा दर्ज किया गया। तो कराची में कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार कर लिया गया। अब तक की इतलात के मुताबिक उन्हें अजीज भट्टी थाने मुंतकिल किया गया है। मज़ार कायद के तकद्दुस की पामाली के केस में यह गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। मरियम नवाज की जानिब से अपने ट्विटर पैगाम के जरिए इस सारे वाक़े की तस्दीक की गई। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनके होटल के कमरे का दरवाजा तोड़कर कैप्टन रिटायर्ड सफदर को हिरासत में लिया। मरियम नवाज समेत 200 लीगी कारकुनों के खिलाफ PTI की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज किया गया है और अब तर्जुमान मरियम नवाज और नवाज शरीफ मोहम्मद जुबैर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। शहरियों पर ऐसे ऑपरेशन करते हैं जैसे एक ज़माने में अपने दुश्मनों के लिए करते थे, तो हम कंडेम करते हैं इस ऑपरेशन को जो कैप्टन सफदर को अरेस्ट किया है। जो दफात लगाई गई हैं, एक किसी शख्स को बुला के ये कहा गया कि जी उन्होंने थ्रेट किया था कि मैं जान से मार दूंगा। अब ये तो आप किसी शहरी को भी यहाँ बुला के मेरे खिलाफ करवा दें, आपके खिलाफ करवा दें, किसी के खिलाफ करवा दें और वो आप उसके बेसिस पर आप FIR रजिस्टर करवा लें, नॉन बेलेबल ऑफेंस बन जाए। तो मैं लीगल मैटर्स में तो इतना नहीं जा रहा, लेकिन जाहिर सी बात है हम इसकी मजम्मत भरपूर अंदाज में करते हैं। ये स्टेट दहशत गर्दी है, स्टेट दहशत गर्दी है, जिसकी मजम्मत अगर आज हम नहीं करेंगे तो कल हम सब इससे गुजरना पड़ेगा। तो हम डरने वाले नहीं है, ये जो मर्जी कर लें। बहुत अरसे से हम ये सोच रहे थे कि ये कब रिएक्ट करेंगे, किस तरह से रिएक्ट करेंगे, और रात को हमने देख लिया। दूसरी चीज़ ये है कि वो होटल में ठहरे हुए थे और जिस कमरे में वो थे उसमें मरियम नवाज साहिबा भी थी। तो आप दरवाज़ा तोड़ के अगर अंदर घुसेंगे तो आप खुद बताएं कि कौन सा डर खौफ था कि कैप्टन सफदर ने वहाँ से भाग जाना था। उस होटल में थे ना, आप जो एग्जिट पॉइंट्स थे उसको बड़े आराम से रोक भी सकते थे और बड़े आराम से सुबह को जब कैप्टन सफदर नीचे आते तो उनको अरेस्ट भी कर सकते थे। अगर पहले तो बात यह है कि अरेस्ट करने का कुछ सेंस ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपको ये नहीं अंदाज़ा कि एक औरत है, तो वो जो हम कहते हैं कि एक नहती औरत है उससे इतना डरते हैं। अब इस लेवल पर आ गए कि कमरे के अंदर दरवाजे तोड़ के घुस जाते हैं, वो भी होटल में। इसमें बहुत सी स्टोरीज़ हैं और उसको हम वेरीफाई भी करने की कोशिश कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह से भी मेरी बात हुई है, सईद गनी साहब से भी बात हुई है। सिंध पुलिस पर दबाव डाला गया और जिस तरह से ये दबाव डाला गया है, जब इसके तमाम हक़ाइक़ आज थोड़ी देर बाद हम जब ज़ाहिर करेंगे तो पूरी कौम को पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है इस मुल्क में। और एक तो उसका ज़ाहिर है पॉलिटिकल रीज़न है कि जी PDM का इतना सक्सेसफुल जलसा हुआ, पहले गुजरांवाला में हुआ, फिर कल कराची में हुआ। और ये जो सबसे आसान तरीका इमरान खान को और उनके जो भी हवारी हैं उनको जो सबसे आसान तरीका है कि पहले तो पॉलिटिकली इनको दूर किया जाए। और सिंध में वो आए हैं यहाँ, कैप्टन सफदर और मरियम नवाज को सिंध में अरेस्ट करेंगे तो सारा इल्ज़ाम जो है वो लग जाएगा सिंध की हुकूमत पर और सिंध की पुलिस पर। लेकिन हक़ाइक़ जो हैं वो बिल्कुल इसके बरखिलाफ़ हैं। ये एक स्ट्रिंग ऑपरेशन किया गया स्टेट की तरफ से, जिसके बेसिस पर सिंध पुलिस पर दबाव डाल के और जिस हालात में दबाव डाल के हम पूरी डिटेल्स भी दे देंगे अभी थोड़ी देर में, ये ऑपरेशन करवाया गया। दबाव किसकी तरफ से डाला गया? आप कहाँ स्विट्ज़रलैंड में रहते हैं?
नहीं, मैंने कहा आप स्विट्जरलैंड में देखें, बात ये है कि मैंने कहा ना उसकी जो डिटेल्स है ना अभी 1 घंटे 1.5 घंटे में हम पूरा दे देंगे, बिकॉज मैं उस चीज़ को अभी नहीं बोलना चाहता। बट सीएम सिंध ने ये कंफर्म किया है, मुराद अली शाह ने मुझे पर्सनली कंफर्म किया है कि उनकी पुलिस का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। उन पर शदीद दबाव डाला गया था। किस तरह से दबाव डाला गया था वो अभी सबके सामने आ जाएगा। रिहाई के लिए जो लीगल तरीका है, देखे ना, लीगल तरीका जो भी उसका, वो हमारे जो लॉयर्स हैं वो इस वक्त कोर्ट में मौजूद हैं। यहाँ मैं थाने, ये भी मैं बात कर लूँ कि अगर आपको कोई डर खौफ नहीं है तो ये अजीज़ भट्टी थाना है और शहीद अजीज़ भट्टी ज़ाहिर खराज तहसीन निशान हैदर हैं और उनकी तस्वीर भी यहाँ लगी हुई है। एक बात करने दें, मैं एक फॉर्मर गवर्नर हूँ सिंध का, और फिर हमें ये कहते हैं ना कि हम बिटर क्यों फील करते हैं कि जो फैसिलिटी, मैं इस थाने के अंदर जाने के मुझे अलाउ नहीं। आपने सब ने देखा कि मैं यहाँ आधे घंटे से ज़्यादा हो गया मैं खड़ा हूँ, वो कोई अंदर से बाहर आके उससे बात गेट के थ्रू बात करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब इतना डर खौफ है। एज एक्स गवर्नर क्या मुझे ये अलाउ नहीं है कि मैं एक थाने के अंदर ही जा सकता हूँ? और मैं भाई, अगर आप इतना डरते हैं तो मुझे चेकिंग कर लें कि मैं बंदूकें या कोई बम तो नहीं लेके जा रहा। और मैंने तो सिर्फ ज़ाहिर है थाने जो भी यहाँ SHO हैं उनसे बात करनी थी और उनसे पूछना था। और सबसे बड़ी बात यह है कि कैप्टन सफदर को किन हालात में रखा है, कैसे रखा है, ये हमारा राइट बनता है। जहाँ लॉयर्स खड़े हैं उनके, उन लॉयर्स को नहीं अंदर जाने दे रहे, तो ये तो मेरे ख्याल है बड़ी ज्यादती की बात है। कंडेम करते हैं। सवाल का जवाब दीजिएगा, आपने जो FIR की सेक्शन है उसकी और आपके हिसाब से गलत तरीके से गिरफ्तारी उसकी मजम्मत की है। मैं सिर्फ एक सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ